साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस समय कनवाड़ी खेड़ा में हम मौजूद हैं। क्यों? भवानी खेड़ा में। हाँ, भवानी खेड़ा चांग में। हाँ। चांग में। हाँ। आपके बीच में बसपा के प्रत्याशी हैं, उनका नाम मालूम है आपको? हाँ। क्या नाम? संदीप वकील। हाँ, चांगिया। हाँ ठीक है। संदीप वकील, इनका कहना है एडवोकेट संदीप चांगिया को टिकट मिला है बसपा से। और यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं, एक धर्मशाला है जो आपको विजुअल में दिख रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पंचायत हो रही थी, जिस पंचायत के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। हमारे साथ संदीप जी जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनसे भी बात करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे। संदीप जी, आपका स्वागत है। मैं राजपथ चैनल का स्वागत करता हूं और इनको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन का भवानी खेड़ा रिजर्व विधानसभा से संयुक्त और साझा उम्मीदवार हूं। आज मेरे गांव की पंचायत की गई थी और ये पंचायत ने आज मेरे को समर्थन दिया है, पूरे गांव ने मेरे को समर्थन दिया है कि हम इनेलो बसपा गठबंधन के साझा उम्मीदवार का तन मन धन से सहयोग करेंगे। जी ठीक है। जो बैठक हुई उसमें तमाम मुद्दे भी सामने आए होंगे जिनको लेकर ये आपको समर्थन दे रहे, क्या कारण है वो विषय? आज की पंचायत में सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और मेरे गांव में आज से 20-25 साल पहले भी इनेलो की टिकट आई थी और मेरे गांव का ही उम्मीदवार था। तब मेरे गांव ने तन मन धन से सपोर्ट किया था और वो सपोर्ट ऐसा किया था कि वो माननीय विधायक बने थे। उनका नाम बता देता हूँ, पूर्व विधायक माननीय शशि परमार जी। अच्छा, इस गांव के आप प्रत्याशी हैं। इस गांव का जिस तरह से दिख रहा है, युवा भी देख रहा है, बुजुर्ग भी दिख रहा है और थोड़ा सा इधर घुमाइए, महिला भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा जी पता सुरंगा। हाँ, क्या लग रहा है चुनाव को? चुनाव का बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है जी। बढ़िया मौसम चल रहा है? हाँ, जमा बढ़िया। अच्छा, और भाजपा कांग्रेस नहीं है हमारे इसमें भवानी हल्का में इसका कोई मौजूद नहीं है। कोई मौजूद नहीं है? कोई मौजूद। मतलब आप संदीप जी को जिताएंगे? ये देखिए स्टिकर दिखा रहे हैं, इसमें देखिए बसपा और इनेलो दोनों कलर मिक्स दिख रहे हैं, जिसका यहाँ पे दिख रहा है। क्या फैसला लिया है आपने पंचायत में? हमने पंचायत में फैसला लिया है भाई संदीप को बनाएंगे, जिताएंगे। अच्छा। हाँ, और पूरे वोट इसको देंगे और वोट हमारा कहीं नहीं जाएगा। वो कल कोई और आएगा आपसे अगर उम्मीद है? उसको हम नाट जाए भाई, हमारे गाँव में उनकी जरूरत नहीं है तेरे को। हाँ। अच्छा, हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, उनका नाम जाने। सर क्या नाम है? सतवीर जी। कहाँ से हैं प्रॉपरली? चांग से। चांग से। ये बताइए क्या मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा समस्याएं इस गांव में देखी जा रही? मुद्दे ये है, हम इनको वोट देंगे, इन्हें को बनाएंगे। क्यों, मतलब क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? दिक्कत तो ये बाहर क्यों था, हमारा काम का कैंडिडेट रहा। गांव का कैंडिडेट है कि गांव का बच्चा है? हमारा बच्चा है। आप ही का बच्चा है। इतना प्यार जो लोगों से आपको मिल रहा है, इसको कैसे आप जुटा पाएंगे? मैं मेरे पूरे गांव का इसी बात के लिए धन्यवाद करता हूं। मेरा पूरा गांव है जो मेरे को छोटे बच्चे की तरह प्यार दे रहा है और इसी प्यार की वजह से मैं यहाँ से ये सीट निकालूंगा और ये सीट मैं नहीं निकालूंगा, ये सीट पूरा गांव चांग निकालेगा। तो गांव चांग में न तो जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कपूर जी, उनका कोई जनाधार है, न कोई उनको घुसने भी दिया जाएगा और न ही कांग्रेस में तो टूटम फाट हो रखी है। वो खुद एक दूसरे की लेग पुलिंग करे हुए हैं। जो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं वो इंडिपेंडेंट मैदान में है। तो इसलिए आज पूरे गांव ने मेरे को आश्वासन दिया कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, तन धन से आपको गांव से विजयी बनाएंगे और भवानी खेड़ा की सीट निकालेंगे। ठीक है, पूरी पंचायत में बैठक क्या हुई ये भी हम जान लेंगे। कैंडिडेट से पूछेंगे तो वो अपनी बात करेंगे, मगर लोग से बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या मुद्दे थे, क्या बात हुई पंचायत में। कैंडिडेट ने कहा कि मैं जो टिकट आई है ये गांव की टिकट है, मेरी टिकट नहीं है, गांव का हिसाब किताब है और गांव राम इसके ऊपर देखे। और गांव ने फिर फैसला लिया कि हमारी टिकट है, हमारा बच्चा टिकट लेके आया तो हम इसके साथ पूरा गांव समर्थन देंगे। गांव में कितने लोग हैं? गांव में मिनिमम 10-12 हजार वोटर है। 10-12 हजार? हाँ। किस किस समाज का कितना वोट है? मतलब सभी समाज है। इतना तो अब यहाँ सोचना ही नहीं है, पूरा समाज वोट करेगा? पूरा समाज वोट करेगा। 10 से 12 हजार। आपसे मुझे ये जानना था कि कितना वोट पड़ा था पिछले विधायक? पिछले विधायक यहाँ से जीते हुए थे, उसको 3,500 प्लस वोट पड़ा। नहीं, ये तो आप गाँव का होता है, मतलब विधानसभा का 46,000। 46,000 में भी कंफर्म नहीं, में भी है। लगभग 46 है। और पूरे विधानसभा में वोट कितना है?
करीब 1.5 लाख, 1.5 लाख के करीब आसपास। करीब 1.5 लाख के और आसपास। 10,000 आपको जब ये गांव वोट देगा तो हमारी तो गिनती 10,000 से शुरू होगी, हाँ, और मतलब वही उनको उनको 10,000 लेने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, वही जो मैं जो पूर्व के विधायक रहे हैं, जो उनका गांव उनका गांव है सिपर गांव, जिस गांव की तादाद में वोट ही 650 है, और मेरे गांव के वोट 11,500-12,000 वोट है। जी। हमारी तो गिनती ही 10,000 से शुरू होगी। कुछ वोटों को अगर छोड़ दें तो अगर नाम कट जाता है, कोई वोटर नहीं आ पाता है, मगर एक जानकारी फिर से आपको हम दे रहे हैं, कुछ ना करिए मगर वोट जरूर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन हम पूरे चुनाव आपको देते रहेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वोट देना आपको अधिकार मिला है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ने आपको ये ताकत दी है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों बंदी? बिल्कुल करना चाहिए, ये तो हमारा एक पर्व है, हाँ। और इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। देश के हर एक नागरिक को अपना सबसे पहले वोट पोल करना चाहिए। वोट जिसको देना हो तो मगर वोट जरूर, बिल्कुल, जागरूकता की पहचान हो। किसी को भी वोट दो, लेकिन वोट जरूर दो। हाँ, फिलहाल इस गांव में जो शुरुआत हुई है वोट की, जो गिनती बता रहे हैं वो 10,000 से इनकी गिनती अभी से शुरू हो गई। ये जो पंचायत हुई, जो फोटोज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये घर के मुखिया लोग थे, काफी यूथ था, महिलाएं थी जो घर को लीड करती हैं, अपनी गलियों को लीड करती हैं, वो लोग आए थे। बिल्कुल आए हुए। और एक गली में ना माने तो कम से कम 10 घर होते हैं, और 10 घर के हिसाब से अगर 4 का रेशियो लगाइए तो 10 40, और 40 के हिसाब से यहाँ पे जो संख्या थी कम से कम 50-60 के आसपास तो होगी। बिल्कुल थी, बिल्कुल। 150-200 आदमी। 150-200 आदमी बताया जा रहा है। तो आप सोचिए कि क्या आंकड़े से यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी, माफ करिएगा, बसपा और इनेलो के प्रत्याशी उतरे हैं। अच्छा, कारण क्या है, क्या मुद्दे हैं जो देखे जा रहे हैं, जो काम नहीं हुए? हमारे गांव में जो पूर्व में विधायक रहे हैं और जो प्रेजेंट के विधायक रहे हैं, उन्होंने जो काम करवाने थे वो नहीं करवाए। मेरे गांव से कम 1000 लड़के और लड़की कॉलेज के लिए जाते हैं, बस की प्रॉब्लम है, तो यहाँ कॉलेज की भी डिमांड है। मेरा गांव बड़ा गांव है, लड़कियां बस में जाती हैं, तो हमारे यहाँ कॉलेज भी होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, इस सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं किया, तो शिक्षा स्वास्थ्य पे भी काम होना चाहिए था। भाजपा सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। कोई सुनवाई नहीं। भाजपा सरकार का तो जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बिल्कुल फेल है, और बगैर पर्ची की सरकार बोल रही है, लेकिन ये सरकार खर्ची पर्ची की सरकार है। मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, इस सरकार ने जो ग्रुप डी में बच्चे लगाए हैं जी, इस सरकार ने जो ग्रुप डी में बच्चे लगाए हैं, वो नेट क्वालिफाई है, PhD क्वालिफाई है, LLB LLM है, MCOM है, MSc बच्चे हैं, और सिर्फ पानी पिलाने के लिए चपरासी लगाए हैं। अच्छा। अगर इस सरकार की नीयत और नीति साफ होती तो वो बच्चे SDM बनते, वो बच्चे तहसीलदार बनते, वो बच्चे कलेक्टर बनते, वो लॉ ऑफिसर बनते। हाँ, बिल्कुल सही अगर बात है, सरकार की मंशा साफ होती। बिल्कुल सही बात है। मगर रात ज्यादा हो रही है, हम पूरी बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं देख लूं यहाँ समर्थन है भी कि नहीं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दूर जाके चारों तरफ दिखा, क्या भैया किसका किसका समर्थन है यहाँ पे इनके साथ? हाँ, चारों तरफ कैमरा घुमा भाई दीजिए। संदीप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई संदीप आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं, भाई संदीप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गठबंधन संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे ये समर्थन है इनके बीच में लोगों का, और ये चीज मैंने आपको दिखा दी। और आपने कहा कि बेटी को पढ़ाने की बात, सुरक्षा की अगर बात की जाए, जिस तरह से लगातार इस समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है और रेप हो रहे हैं, इस पर भी ऑल इंडिया में जो रेप का रेशो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। ऑल इंडिया का जो रेप का रेशो है, एट्रोसिटीज का रेशो है, वो सबसे हरियाणा में ज्यादा है। तो इसी सरकार की नाकामी, इसी सरकार के मंत्री के ऊपर तो 354 का पर्चा दर्ज है, चार्जशीट है वो। इसी सरकार के मंत्री संदीप सिंह, हाँ, उसके ऊपर 354 का पर्चा दर्ज है, और उसमें चार्जशीट भी हुए हैं। अच्छा, हाँ, तब भी बीजेपी की सरकार में ही। बताइए, ये इस देश का हाल है और ये इस प्रदेश के हालात हैं कि इस देश को देखने वाला कौन है, ये आपको तय करना है, आपको सोचना है। और वहीं बात कर ले शासनकाल की, तो बसपा यूपी का शासनकाल एक आपके पास मॉडल है, दूसरा है जो अभय सिंह चौटाला, दोनों आ रहे हैं। कितना वोट आपको लगभग लग रहा है? यूपी का शासनकाल तो देश की जनता ही बता देगी, और सबसे खास बात है उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो इस देश में मिसाल बना हुआ है। 2007 से 2012 के जो उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, उस जैसी सरकार ऑल इंडिया में कभी नहीं रही है, कभी नहीं रही, किसी भी नेता की नहीं रही है। अच्छा,
और हरियाणा में जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो हरियाणा में काम किया, वो भी एक बहुत ही बड़ा काम किया है। उनकी भी एक दबंग छवि थी, बड़े अच्छे नेता थे, बड़े अच्छे नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने बड़े अच्छे काम कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया थे चौटाला साहब, बहुत बढ़िया थे, तो बढ़िया चौटाला साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ बनाएंगे, अभय सिंह चौटाला को? हाँ बिल्कुल बनाएंगे पूरी तरीके से। हाँ अभय सिंह चौटाला को, मैं अभय सिंह चौटाले की बात कर रहा था। हाँ, बस ठीक है, अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री हमारा ऐलान है ये। अच्छा, ऐलान है? ऐलान पक्का। मैं गांव का नंबरदार हूँ और पूरी पंचायत कहती है कि हम अब चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, ये नारे ये गठबंधन की नहीं, एक विचारधारा की लड़ाई है। जिस तरह से हालात इस देश के हो रहे हैं, और बसपा ने यहाँ भी जो प्रत्याशी उतारा है, पुराने वर्कर हैं बसपा में, तमाम पदों पे भी आपने काम किया है। मैं बसपा का पूर्व जिला देख रहा हूँ, 2014 से 2016 तक जिला देख रहा हूँ भिवानी का, और मैं 2016 से 2019 तक जिला का प्रभारी रहा हूँ। और अब फिर से जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद देके और मेरे को गठबंधन का टिकट दिया है। आशीर्वाद भी डबल हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे भी लोग डबल साथ। मेरे ऊपर तो दो पूर्व मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। हाँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नेशनल प्रेसिडेंट बीएसपी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा। और अगली बाकी पार्टियों की अगर हम बात करें, तो अभी मुख्यमंत्री ही नहीं तय हो पा रहा है, तो आशीर्वाद बनेगा? वे तो आप बता दीजिए। हाँ पक्का बनेगा। नहीं, उनके ऊपर जो बाकी पार्टियों में तो अभी मुख्यमंत्री नहीं तय हुआ। हाँ उनका तय नहीं हुआ। हाँ। और हमारा पक्का तय कर दिया हमने। हाँ, आपने भी पूरा आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, तो किन मुद्दों को लेकर आप सामने जाएंगे? यहाँ की जो शिक्षा की आपने बता दिया, स्वास्थ्य की बता दिया, रोडवेज की भी हालत खराब है, बेरोजगारी भी तो हरियाणा में बेरोजगारी भी नंबर 1 है। बेरोजगारी तो हर जगह नंबर 1 हो रही है फिलहाल। और यहाँ पे हरियाणा में कुछ ज्यादा ही देखा जाए कि युवा जो तैयारी करता है, देश में सबसे ज्यादा संख्या में अगर आर्मी में देखा जाए, तो युवा जो जाता है वो हरियाणा से जाता है। इस देश की सेना में हरियाणा का बहुत ज्यादा जवान है। देश की रक्षा किसी भी बॉर्डर पे जाके देख लियो, आर्मी देखो, पैरामिलिट्री फोर्स देखो, हरियाणा का जवान सबसे ज्यादा है। लेकिन ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा की मौजूदा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को कोई नौकरी नहीं दी। इन्होंने कोई भी पेपर लिया है, वो सारे पेपर लीक है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। ठीक है, ये तमाम मुद्दे थे, तमाम बातें थे। प्रत्याशी से भी मुलाकात करवा दी। यहाँ जो पंचायत के क्या है, हाँ नंबरदार हैं, उनसे भी आपकी हमने बात करा दी, और पूरा यहाँ का हाल आपको सुना दिया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।